जब भी मैं रोती हूँ मेरी आंखों से सोने की धाराएं बहने लगती हैं। मेरे पति ने मेरे आंसुओं से निकले सोने के धागों को मशीन में डालकर सोने की पन्नी बना दी। मेरे आंसू जल्दी ही सूख गए। पति अपनी कृति से बहुत खुश था। बहुत जल्दी उसने एक बड़ी ढेर इकट्ठा कर ली और इस समय तक मैं रोने के लिए आंसू भी नहीं बचा। अगले दिन पति ने एक सोने के आभूषण की दुकान खोली। मेरे आंसू 9 कैरेट सोने के बराबर थे, इसलिए पति का व्यापार बहुत अच्छा चला। ग्राहक इन आभूषणों की बहुत तारीफ कर रहे थे। ये आभूषण जल्दी ही बिक गए और पति ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जब वह काम से घर लौटने वाला था, एक अमीर महिला ने उसे एक सोने की पोशाक बनाने के लिए कहा, जिसके लिए आधा टन सोने की जरूरत थी। मेरे लिए इतना सोना निकालना असंभव था, लेकिन पति ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, सहमति दे दी। रात को घर लौटे पति ने मुझे तुरंत जगाया और ग्राहक की तस्वीर दिखाई। उसने मुझसे तुरंत आंसू बहाने को कहा। मैंने पूरी ताकत लगाई, यहाँ तक कि गैस भी रोक ली, लेकिन सिर्फ एक सोने का धागा निकला। इस प्रयास में मेरी आधी जान चली गई, क्योंकि अब मैं गंभीर रूप से निर्जलित हो चुकी थी। लेकिन पति ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए उसने मेरे सामने प्याज काटना शुरू कर दिया। पति की आंखों में आंसू आ गए। आंसू जमीन से फूटने वाले पानी की तरह थे, लेकिन मैं फिर भी सिर्फ आधा सोने का धागा निकाल पाई। वह अविश्वास से मुझे देख रहा था, लेकिन फिर गुस्से में आ गया। उसने एक ठंडा पैच निकाला, फिर उसे मेरी टांग पर जोर से दबा दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन इस बार मैं एक भी आंसू नहीं निकाल पाई। पति ने हार नहीं मानी। उसने मोबाइल पर बेघर बिल्लियों के वीडियो चलाए। उसने सोचा कि इससे मेरी सहानुभूति जागेगी। ये तरीका सच में काम कर गया। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं और मैंने जबरदस्ती 2 सोने के धागे निकाल दिए। पति गुस्से में मोबाइल फेंक दिया, क्योंकि ये सब मिलाकर सिर्फ 4 थे। लेकिन पति ने जल्दी ही एक नया तरीका सोचा। उसने सीधे मेरे चेहरे पर बड़ा पैच चिपका दिया। मैं डर के मारे स्तब्ध रह गई। कुछ सेकंड बाद